नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अभिनेत्री की जिसने बिना किसी फिल्मी सपने के बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन अपनी मेहनत, काबिलियत और बेबाक सोच से एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परिणीति चोपड़ा की। परिणीति सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि आत्मस्वीकृति, बदलाव और दोबारा उठ खड़े होने की मिसाल है। उनका सफ़र हमें ये सिखाता है कि गिरना असफलता नहीं बल्कि उठना ही असली ज़िंदगी है। जन्म और परिवार। परिणीति चोपड़ा का जन्म 12 अक्टूबर अंबाला, हरियाणा में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना के अधिकारी रहे और मां रीना चोपड़ा एक गृहिणी। परिणीति 3 भाइयों में से सबसे छोटी है। वे बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की कज़न बहन है, लेकिन उन्होंने कभी इस रिश्ते को अपने करियर की सीढ़ी नहीं बनाया। बचपन और शुरुआती जीवन। परिणीति का जन्म बहुत सिंपल बचपन साधारण रहा। वे पढ़ाई में बेहद तेज थी और शुरू से ही अनुशासित जीवन जीती थी। उनका सपना कभी अभिनेत्री बनने का नहीं था। वे खुद को एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के रूप में देखती थी। शिक्षा। परिणीति ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अंबाला में की। इसके बाद वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चली गई। उन्होंने ट्रिपल ऑनर डिग्री हासिल की, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स। इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद वे भारत लौटी और यशराज फिल्म्स में काम करने लगी। फिल्मों में आने का संयोग। भारत लौटने के बाद परिणीति ने पब्लिक रिलेशन के रूप में काम शुरू किया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। यशराज के ऑफिस में उनकी एनर्जी, आत्मविश्वास और एक्सप्रेशन देखकर निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उन्हें फिल्मों में आने का सुझाव दिया। यहीं से उनकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ चालू हुआ। बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म लेडीज वर्सेज रिंकी बहल। परिणीति ने इस फिल्म को सपोर्टिंग रोल निभाया। पहली फिल्म में उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला। यह एक शानदार शुरुआत थी करियर की उड़ान। इश्कजादे। यह फिल्म परिणीति के टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद बेबाक, दमदार, देसी लेकिन मजबूत लड़की। दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने इन्हें खूब सराहा। लगातार हिट फिल्में। इसके बाद परिणीति ने कई सफल फिल्मों दी, जैसे शुद्ध देसी, रोमांस, हंसती तो फंसी, किल दिल, दावत-ए-इश्क। उन्होंने यह साबित किया कि वे सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी में भी महारत हासिल कर चुकी है। करियर में गिरावट। लगातार फिल्मों के बाद अचानक परिणीति का करियर धीमा पड़ने लगा। कुछ फिल्मों की असफलता, कुछ किरदारों की दोहराव और बॉडी शेपिंग ने उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वे आत्मविश्वास खोने लगी थी, डिप्रेशन से जूझ रही थी। ब्रेक और आत्म परिवर्तन। परिणीति ने फिल्मों से ब्रेक लिया। इस दौरान उन्होंने खुद पर काम किया, फिटनेस पर ध्यान दिया, मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने साबित किया कि खूबसूरती चेहरे साइंस में नहीं, आत्मविश्वास में होती है। दमदार वापसी। फिल्म मेरी प्यारी बिंदु। यह फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं रही, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया। केसरी। अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में उन्हें गंभीर और सख्त किरदार निभाया। संदीप और पिंकी फरार। यह फिल्म परिणीति के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मानी जाती है। इस फिल्म से साबित किया कि परिणीति एक मजबूत, संवेदनशील अभिनेत्री है। हालिया फिल्में। साइना, ऊंचाई, मिशन रागिनीगंज। इन फिल्मों ने उन्हें अलग अलग तरह के किरदार निभाए। निजी जीवन। परिणीति चोपड़ा का नाम कई बार अभिनेता, क्रिकेटर्स, नेताओं के साथ जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी निजी जीवन को गरिमा के साथ निजी रखा। राघव चड्ढा से विवाह। परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा से विवाह किया। यह शादी सादगी, गरिमा और समझदारी का प्रतीक बनी। व्यक्तिगत और सोच। परिणीति चोपड़ा बेबाक, आत्मकथन करने वाली, ईमानदार और गलतियां स्वीकार करने वाली लड़की हैं। वे युवाओं के लिए प्रेरणा है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं, असली ज़रूरी है खुद से सच्चा होना। पुरस्कार और सम्मान। फिल्म फेयर अवार्ड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सराहना, बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन। सामाजिक योगदान। परिणीति मानसिक स्वास्थ्य, महिला शक्तिकरण, बॉडी परफॉर्मेंस जैसे विषयों पर खुलकर बोलती है। निष्कर्ष। परिणीति चोपड़ा की कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं बल्कि यह कहानी गिरकर उठने की, खुद को फिर से खोजने की और अपने आप से प्यार करने की है। वे आज की पीढ़ी के लिए एक सशक्त उदाहरण है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।